हरे कृष्णा। भक्ति की शक्ति के चमत्कार श्रृंखला 10 में आप सबका फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हमारी आज की श्रृंखला है पार्ट 10। तो इस श्रृंखला में हम आपको बताएंगे, ये कथा है, ये कहानी, ये सच्ची कहानी है और ये कहानी किसी और के साथ नहीं, ये भी हमारे साथ ही घटित है, इसलिए हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो ये कथा, इसको कथा ही कह लीजिए, कहानियों को कथा ही कहा जाता है। जिसका कथन किया जाए, जिसको बार बार दोहराया जाए, उसको कहानी कहते हैं, उसको कथा कहते हैं। तो ये पंजाब की कहानी है। पंजाब में जहाँ हमारा गांव में घर था, वहीं पर की ये कहानी है। तो हमारे घर के 4-5 घर छोड़ के एक हमारी बहन रहती थी, उषा नाम की। तो जहाँ पर इसके मायके थे वो गांव में थे, उसी मतलब पंजाब में गांव में थे। तो अब जहाँ इसका गांव है, वहाँ शहर में आने के लिए ट्रेन की जो पटरियाँ होती है उनको क्रॉस करना पड़ता है। तो ये गांव वाले सब लोग जो हैं, जब भी शहर को आना रहता है तो ये लोग वो जो पटड़ी है उसे क्रॉस करते हैं। तो फिर इस तरफ यानी कि ईस्ट से वेस्ट को आने के लिए पटड़ी क्रॉस करना पड़ता है। आप इस हिसाब से समझ लीजिए। तो ये जब वो पटड़ी पुटड़ी क्रॉस करती थी, उस समय इसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया था जो मतलब पता नहीं चला इसको। तो मगर इसकी तबीयत ख़राब रहती थी। तो ये कितनी बार मेरे घर पे भी आती थी, तो बोलती थी कि दीदी ऐसा ऐसा करके मैं बीमार रहती हूँ, मेरा ऐसा है। तो हम लोग गुरुद्वारे और मंदिर दोनों जगह जाते रहते थे। घर के बाजू में मंदिर भी था, गुरुद्वारा भी था। तो वहाँ से जो गुरुद्वारा है, वहाँ पर हवन सामग्री होती है ना, जो हवन में सामग्री डाली जाती है, वहाँ पर भी रात के समय गुरुद्वारे में भी वो हवन सामग्री को वो कंडे रहते हैं, उसके ऊपर डाल के पूरे गुरुद्वारे को उसकी धुआं दिया जाता था और पब्लिक भी उस धुएं को लेती थी और उनको कष्टों से मुक्ति मिलती थी। तो वो जाते समय उन्होंने इतने छोटे छोटे से पैकेट भी बना के रखे रहते थे उस सामग्री के, ताकि वो लोग लेके जाएं और अपने घरों में सामग्री जलाएं और धुआं दे उसका, ताकि वो सब घर की शुद्धि करने के लिए, ताकि किसी प्रकार की किसी को कोई मतलब अड़चन ना आए। तो मैं भी वहाँ से गुरुद्वारे से आते आते ये 2-3 पूड़ियाँ ले आती थी और मैं भी घर पे जलाती रहती थी। तो मैंने वो पूड़ी भी उसको दी, वो सामग्री की, और बोला भाई घर में उसको घुमाओ, चारों दिशाओं में पूरे घर में घुमाओ और इसकी हवन का धुआं पूरे घर में घुमाओ, कोई भी नेगेटिविटी रहेगी तो वो भाग जाएगी। तो जब जितना उसके पास होता था तो वो ठीक रहती थी, उसके बाद फिर उसका वही हाल हो जाता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसको बहुत बुखार होने लगा, बहुत बुखार होने लगा। तो उसने उसके 2 बेटे थे, उसने अपने बच्चों को घर पे हमारे भेजा और बोला जाओ दीदी को लेके आओ जल्दी से, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है ना। उसके घर वाली फौजी थी और तो घर पे वो अकेली रहती थी बच्चों को लेके। तो फिर मैं गई उसके घर पे, मैंने जाके देखा कि भाई क्या हो रहा है इसको। तो देखा तो उसने तो भाई अपने सर पे ऐसे पट्टी वट्टी पूरी बांध रखी है और ऐसे हाथ वाथ ऐसे ऐसे आड़ी टेढ़े से करके वो बिस्तर में लेट रही है। मैं तो उसको देखो डर गई, इसको क्या हो गया, ये तो अच्छी भली थी, कल परसों मैंने इसको देखा। फिर मैंने उसको पूछा कि भाई क्या हुआ, तो वो बोल रही कि आज सुबह से सर फटने को आ रहा है और मैंने गोली भी खाई तो उससे भी आराम नहीं आ रहा, कि आप देखो मुझे क्या हो रहा है आज, है कि आपको क्या समझ में आ रहा, आप देखो ज़रा। तो मैंने अपने एक और मेरे उसी के सामने वाली एक पड़ोसन, मैंने उसको आवाज़ मारी, मैंने बोला आप आइए ज़रा, क्योंकि 2-4 लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है ऐसा।
तो मैंने उसको बुलाया, फिर एक और आ गई, तो हम 4 हो गए वहाँ पर, 4 लेडीज़ हो गई हम लोग। तो मैंने उसको बोला कि पहले मैंने उसको बोला कि शायद अगर इसको नज़र लगी होगी तो वो नज़र निकाल देती हूँ मैंने उसके घर में मिर्ची और जैसे नज़र निकालते हैं मिर्ची वगैरह लेके, मैंने उसकी वो नज़र निकाली और जला दिया उसको उसी के घर पर। तो वही 10-15 मिनट तक तो वो एकदम शांत हो गई और आराम से उठ के चेयर पे बैठ गई हमारे साथ और बातें करने लगी। हमने भी बोला चलो अच्छा हुआ, ये ठीक हो गई, नज़र का प्रभाव या कुछ भी था, चलो हमको तो ठीक होने से मतलब है, ठीक हो गई ना, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, हम लोग उसको मतलब दिलासा देने के लिए कि तू ठीक है, चलो अच्छी हो गई, अभी हम चलते हैं, तो थोड़ा लोग ऐसा उसके लिए रुके थे। अभी हमारे देखते 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 वो फिर वो करने लग, फिर तो वो कुछ और ही करने लग गई। तो उसके मुँह ऐसा करने लगी, बाल घुमाने लगी, अपने बाल खोल लिए उसने, ऐसा करके बाल घुमा रही है अपने, और वो बिस्तर से उटक उटक के नीचे गिर गई। इतना उसको कुछ होने लगा। अब जो मेरे साथ की 3 लेडीज़ थी वो तो डर गई, 2 तो भागी गई घर में कि इसके ऊपर शायद भूत प्रेत है, अगर उसका असर हमारे बच्चों पे आ गया तो। ये बोल के वो मेरे को भी बोली, दीदी आ जाओ आप भी आ जाओ, इसके ऊपर कोई भूत प्रेत है लग रहा, आप आ जाओ, आप मत जाओ, आपके भी बच्चे छोटे, आप मत जाओ। मैंने बोला बच्चे छोटे समझ आता है, मुझे भी आता है, मगर वो उसको इस हाल में नहीं छोड़ सकते, उसके पति भी नहीं है और बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं उसको देखना तो पड़ेगा ना भाई। अक्सर जब तक रिश्तेदार वगैरह नहीं आते तो पड़ोसियों देखते हैं ना एक दूसरे को, ये हमारा कर्तव्य बनता है एक दूसरे का साथ देना। तो मैं तो पता नहीं, अच्छा उस समय मुझे क्या हुआ भाई, ये लोग तो चले गई, एक रुकी रही मेरे कारण, 3 चले गई उसमें से। तो उसको मतलब वो जो औरत है उसका नाम उषा है, उसको देख के मेरे अंदर पता नहीं भाई क्या पावर आ गई। मैंने वो पावर कभी अपने अंदर ऐसा महसूस ही नहीं की थी कि मेरे अंदर इतनी पावर है क्या। पता नहीं मुझे क्या हुआ, जब वो आड़े टेढ़े से मुंह बनाने लगी और जोर जोर से ऐसा, अच्छा उसके मुंह से ना औरत की आवाज़ भी आई और मर्द की आवाज़ भी आई, दोनों लेडी जेंट्स की आवाज़ आ रही है उसके मुंह से। समझ में आई ना ये बोल क्या रही है। पता नहीं मुझे क्या हुआ उस दिन में, तो मेरे जो साथ वाली थी, मुझे खुद को नहीं पता, उसने मुझे बताया कि आपने ऐसा किया। मैंने उसको पकड़ लिया बालों से पकड़ा और मैं हनुमान चालीसा बोलने लगी जोर जोर से। हनुमान चालीसा बोलने के बाद मैंने, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने वो उसको जो मेरे पीछे थी साथ वाली, उसको बोला जा वो जल्दी से धुआं जला। उसने जल्दी से वो जो कंडे रहते हैं उसको गैस पे ऑन किया, वो जो हवन सामग्री थी मैंने उसके ऊपर जला दी, एक प्लेट में डाल के जला के मैंने उसका खूब धुआं कर दिया, और वो जो धुआं था वो मैं उस औरत को देने लगी है, और देने से वो और भड़क गई। फिर मैंने उसके घर में उसको मेरी साथ वाली से गंगा जल मंगवाया, उसके छींटे मारे उसके मुंह के ऊपर, फिर उसको धुआं दिया, फिर हनुमान चालीसा पढ़ा। फिर मैंने उसके बाल पकड़ के पूछा, बता तू कौन है, बता कौन है तू, क्यों इसको परेशानी कर रही है? अगर तू नहीं बताया तो मैं अभी तेरे को जला डालूँगी, है ये गंगा जल से तेरे को वो जला डालूँगी, पूरा गंगा जल तेरे ऊपर फेंक दिया जाएगा, बता। तो वो क्या बोला, नहीं, हमारे ऊपर गंगा जल मत फेंको, हमको तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा, और हमें धुना मत दो, हमें हनुमान चालीसा मत सुनाओ, हमारा बहुत कष्ट हो रहा है। तो फिर मैंने बोला, फिर बताओ तुम लोग ने कैसे इसको पकड़ा है, और तुम लोग 2 की आवाज़ कैसे आ रही है? तो फिर वो बोला कि हम एक लेडी है, एक जेंट्स है, एक मर्द है, एक औरत है, इसके अंदर हम 2 आत्माएं घुसी हुई है। मैंने बोला फिर कहाँ से घुसे तुम लोग इसके अंदर? वो बोल रहे कि इसके घर के बाजू में एक ट्रेन की पटड़ी है, हम लोग वहाँ कट के मर गए थे दोनों, तो ये वहाँ से उस पटरी को क्रॉस करके रात के टाइम जा रही थी, तब से हमने इसके ऊपर इसको पकड़ लिया और इसके अंदर आ गए हम लोग, दोनों लोग तब से इसके साथ हैं। तो हम लोग आज से नहीं 5-6 साल से इस औरत के साथ हैं।
तो मैंने बोला तुम लोग इतने दूर से गए गए क्यों नहीं इसके अंदर से? तो वो बोलते हम नहीं जाएंगे, हम इसको साथ में लेके जाएंगे, ये हमको अच्छी लगती है। तो मैंने बोला तुम लोग इसको छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? फिर मैंने और तेज़ तेज़ हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू कर दिया। फिर मैंने और गंगा जल के छिट्टे दिए उनके ऊपर। वो बोला कि और धुआं, और मैंने उसके अंदर सामग्री डाली धोने की और उसको धुआं दिया। तो वो बोले कि हमारा दम घुट रहा है, हमारा दम घुट रहा है, हमको ऐसा मत करो, हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। मैं उसके बाल पकड़ के उसको बोला कि मेरे को कैसे भरोसा होगा तुम लोग चले जाओगे, वरना मैं पूरा गंगा जल फेंक दूँ तुम लोगों के ऊपर। तो बोले ऐसा मत कीजिए, हम चले जाएंगे। तो मैंने बोला कि तुम जाते समय मुझे कोई अपनी निशानी बताओ कि हम लोग चले गए यहाँ से हैं। तो बोलते कि ठीक है कि जब हम जाएंगे ना तो हम कोई भी चीज़ गिरा के जाएंगे तो समझ लेना कि हम चले गए, मगर हमें हाथ जोड़ते कि हमें ये धुआं मत दें, हनुमान चालीसा मत पढ़े और गंगा जल मत फेंके हमारे ऊपर, कि हम चले जाएंगे, हम इसको छोड़ देंगे हम इसको। ऐसा बोल के तो वो औरत के अंदर से निकले तो वो औरत शांत हो गई एकदम। और उसके किचन में ना, जो उन लोग का किचन था, तो मैंने बोला ये लोग गए या नहीं, आवाज़ ही नहीं आई। उसने बोला जब हम जाएंगे तो कुछ गिरा के जाएंगे। तो हम लोग देखने लगे कि कोई आवाज़ आई, कोई आवाज़ नहीं। तो ठीक 2 मिनट के अंदर अंदर उसके किचन में एक इतना बड़ा पीतल का, पुराने ज़माने के रहते टॉप बुजुर्गों के, वो उसने ऊपर रखा था, पर छत्ती के ऊपर ऐसा कहीं रखा था। तो वो इतना भारी पतीला वो नीचे धड़ाम करके गिरा खाली। तो समझ में आ गया कि दोनों चले गए। उन लोगों के जाने के बाद वो औरत एकदम पसीना पसीना ठंडी हो गई है, और मेरे पाँव पड़ गई। मेरे पाँव ही ना छोड़े कि मैं आपकी वजह से आज मतलब मुझे मुक्ति मिली इन दोनों से, कि ये लोग ना मेरे को बहुत साल से परेशान कर रहे थे। तो मैंने बोला तुमने किसको दिखाया क्यों नहीं? तो बोलते इनकी हाजिरी आती थी, लेकिन मंदिर गुरुद्वारे जब भी जाओ तो ये लोग शांत हो जाते थे। और वो तब से ज़्यादा होने लगे जब से मैंने उनको वो सामग्री दी थी ना, हवन की सामग्री वगैरह जलाने के लिए घर में, तब से वो लोगों को तकलीफ़ होने लग गई थी। कहते हैं कि हनुमान चालीसा, धूप की सामग्री, गंगा जल से इन लोगों का जो शरीर होता है ना वो जलता है, इनको तकलीफ़ होती है। तो ये चाहते हैं कि जल्दी से ये छोड़ के दूसरी जगह अपना बसेरा करें। अगर ऐसा इसके अंदर रहेंगे तो ये कर कर के हमको मार ही देगी। तो उन लोगों को भी अपना सेफ्टी देखना रहता है। तो वो इस वजह से चले वहाँ, उसको छोड़ा और चले। फिर उनके जाने के बाद वो लेडीज़ उस दिन के बाद तो एकदम ठीक हो गई। फिर मेरे को वो जो मेरी साथ में थी, फिर मेरे को उसने बताया कि दीदी आप क्या मतलब ऐसा मतलब देखते हो क्या, भूत प्रेत वगैरह अगर किसी को हो तो आप ये भी इलाज करते हो? मुझे तो इतनी हंसी आई, मैंने बोला मैं तो ऐसा काम कभी किया ही नहीं ज़िंदगी में, और ये मेरे को ऐसा फर्स्ट टाइम है। मैं देख रही हूँ, अपने आप को सुन रही हूँ कि आप क्या बोल रहे हो। बोल रही कि आपके अंदर बहुत जोश आ गया था, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। मैंने बोला मुझे तो कोई याद ही नहीं कि मैं क्या क्या किया है उधर। तो ये जो है, ये हमारे अंदर कोई पावर नहीं होती। जो भी पावर होती है हनुमान चालीसा के अंदर ही पावर होती है। हनुमान जी की पावर होती है, गंगा जल की पावर होती है, वो जो हवन सामग्री होती है ना, वो लोगों ने मंत्र उच्चारण कर करके मंत्र के दी रहती है, उन मंत्रों की शक्ति होती है। तो इस हिसाब से हमने देखिए, हम तो एक जरिया बना, भगवान ना हमको जरिया बना देते। किसी से छुटकारा दिलाना हो ना किसी को, तो हमको जरिया बनाते हैं, मगर वो काम संवारने वाले तो भगवान स्वयं होते हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि चलो मुझे उन्होंने जरिया बनाया, और उस औरत को, हमारी बहन उषा को 2 प्रेत आत्माओं से मुक्ति मिली। तो ये कोई झूठी घटना नहीं है, ये मेरे साथ हुई है। और मैंने ही हनुमान चालीसा और ये सब करके, पता नहीं मुझे कहाँ से ऐसी उस दिन दिव्य शक्ति हो गई थी मेरे अंदर, जो वो लेडीज़ के लिए इतनी पावर आई और उसको मुक्ति दी। तो आज की ये आपको श्रृंखला 10वीं कैसे लगी? जिसे राम रखे उसे कौन चाखे, जिसके ऊपर हनुमान जी का हाथ हो उसे ये भूत प्रेत
कोई कुछ नहीं उसका बिगाड़ सकता। जय श्री राम। तो आपको ये श्रृंखला कैसी लगी कि कैसे हनुमान जी की हनुमान चालीसा, गंगा जल और मंत्रों की वो हवन सामग्री से 2 प्रेतों से एक औरत को मुक्ति दिलाई। तो आप भी कमेंट में ज़रूर लिखिए अगर आपको ये कहानी अच्छी आई हो। आपकी भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें ज़रूर कमेंट में लिख के दीजिए, हम उसे सुनाएंगे। इस चैनल के माध्यम से सबको श्रवण करवाएंगे। तो एक नई और श्रृंखला के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए महामंत्र के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।